तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहै। नमस्कार, मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ भर्तृहरि कृत नीति शतकम के अध्ययन के लिए। हम लोग नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में हम मूर्ख पद्धति और विद्वत पद्धति का अध्ययन इससे पूर्व कर चुके हैं। दोनों पद्धतियाँ हमारी समाप्त हो चुकी हैं। अब हमारी जो नई पद्धति जिसका हम अध्ययन करना आज से प्रारंभ कर रहे हैं वो है मान शौर्य पद्धति। इस पद्धति में उन श्लोकों को एकत्रित किया गया है जो मनुष्य के स्वाभिमान, उसके सम्मान और उसकी वीरता, उसके शौर्य के गुणों को प्रकाशित करती है। तो सबसे पहला श्लोक मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किस तरह से आपको अन्वय करते हुए, शब्दों की संधि विच्छेद करते हुए और अर्थ करने हैं, और अब आप लोग इसमें सक्षम हो गए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे बताएं, हम उसी तरह से आगे भी कार्य कर सकते हैं। तो चलें हम आज के श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला श्लोक, क्षुत क्षामो अपि जराकृशो अपि शिथिल प्राणो अपि कष्टाम दशाम आपन्नो अपि विपिन्न दिधितीरि अपि प्राणेषु नश्यत्सु अपि मते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासैक बद्ध स्पृहा किम जीर्णम तृणम मत्ति मान महताम अग्रेसरः केसरी। देखिए, यहाँ पर एक केसरी, केसरी कहते हैं सिंह को, एक शेर के लिए बताया हुआ है कि जो एक शेर होता है वो किस तरह का होता है। उसका उदाहरण दे करके आपको स्वाभिमानी मनुष्य के विषय में बताया गया है। तो क्या कह रहे हैं, क्षुत क्षामो अपि, क्षुत क्षुधा से, भूख से, क्षामः कमज़ोर होकर के, व्याकुल होकर के भी, जरा कृशो अपि, जरा वृद्धावस्था को कहते हैं, बुढ़ापे को कहते हैं, वृद्धावस्था से दुर्बल होकर के भी, शिथिल प्रायो अपि, शिथिल प्राय होकर के भी, कई स्थानों पर यहाँ पे शिथिल प्राण भी मिलता है और कई स्थानों पर शिथिल प्राय भी मिलता है। तो शिथिल प्राय होकर के, बहुत अधिक कमज़ोर होके, और शिथिल प्राण यदि आपको रूप मिलता है तो जिसके प्राण बहुत शक्ति से हीन हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, ऐसा होते हुए भी, कष्टाम दशाम आपन्नो अपि, कष्टकारी दशा को, कष्ट से युक्त दशा को आपन्न प्राप्त हुआ भी, विपिन्न दिधितिरि अपि, दिधिति ही, जिसकी दिधिति ही, जिसकी कांति, जिसका तेज विपन्न समाप्त हो गया है, क्षीण हो गया है, ऐसा होने पर भी, प्राणेषु नश्यत्सु अपि, प्राणों के नष्ट होने की स्थिति में होने पर भी, अर्थात कोई ऐसा सिंह जो इन सब स्थितियों से युक्त है जो अभी बताई गई। मते भेन्द्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रास एक बद्ध स्पृहा। मते भेन्द्र, मतमस्त जो हाथी होता है, मदमस्त हाथी का उदाहरण हम पिछले कई श्लोकों में पढ़ चुके हैं, जिससे मज्जल की धार बहती है और उस मज्जल की धार के कारण जो शक्तिशाली हो जाता है, ऐसा मदमस्त हाथी के विभिन्न काटे हुए कुंभ कवल, कुंभ गालों को कहा गया है, गंडस्थल उसके जो गाल हैं उनको, गाल के जो कवल है उसके ग्रास के रूप में उसको एक बद्ध स्पृह, एकमात्र जिसकी स्पृह इच्छा बद्ध बंधी हुई है, ऐसे मान महताम, माननीयों में, स्वाभिमानियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो सबसे आगे हैं, ऐसे अग्रेसरः, आगे रहने वाले, अग्रेसरः जो आगे विचरण करते हैं, शरण करते हैं, अग्रणी रहते हैं, ऐसे केसरी, ऐसे सिंह, ऐसे शेर, किम ऐसा शेर, किम क्या, जीर्णम सूखा, तृणम तिनका, अत्ति खाता है। एक प्रश्न पूछा है कि शेर जो किसको खाना चाहता है, पशुओं का शिकार करके उन्हें खाना चाहता है, और शिकार भी कैसे पशु का करना चाहता है, ऐसा कोई पशु नहीं जो दीनहीन है, जो बेचारा है, जिसका शिकार करना आसान है उसका शिकार करना चाहता हो, नहीं, ऐसे शिकार को प्राप्त करके शेर कभी भी, जो स्वाभिमानी शेर है वो कभी भी प्रसन्न नहीं होता। उसे क्या चाहिए,
उसे हाथी का मांस चाहिए। और हाथी भी कैसा, जो साधारण हाथी है वो नहीं, वो हाथी जो मदजल से युक्त है, जिसके मस्तक से मदजल की धारा बह रही है, जो मदमस्त है। और मदमस्त हाथी का तात्पर्य क्या है, जिसकी शक्ति और अधिक बढ़ गई है। ऐसे हाथी का मांस, और वो भी कहाँ का मांस, उसके गालों का मांस। उसके गालों के से तात्पर्य क्या है, जिस पर मदजल की धारा बह रही है, मदजल से जो युक्त है। और सीधा शिकार, ऐसा नहीं कि उस हाथी को वो पीछे से मारना चाहता है, सीधे उसके सामने से उसका शिकार करके उस मांस को एकमात्र ग्रास के रूप में, ग्रास जो हम गस्सा जिसको कहते हैं उसे ग्रास कहा जाता है, तो उस ग्रास के रूप में उसको ग्रहण करना चाहता है। और कैसी स्थिति में, ये स्थिति तब नहीं है जब शेर बिल्कुल अपनी अच्छी अवस्था में है। अगर उस सिंह की ऐसी अवस्था हो गई कि उसे भोजन के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, क्षुत क्षामो अपि, यदि वो अपनी भूख से व्याकुल हो गया है, बेचैन हो गया कि ऐसी भूख लग रही है कि अब उसको उसकी व्याकुलता समाप्त नहीं हो रही है। दूसरी बात, जरा कृशो अपि, वो युवा नहीं है बल्कि वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है। और वृद्धावस्था के कारण जब अवस्था होती है तो जिस तरह से मनुष्यों की अवस्था में उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उसी तरह से पशुओं की भी हो जाती है। तो वृद्धावस्था से दुर्बल हो गया है। फिर भी शिथिल प्रायो अपि या शिथिल प्राणो अपि, उसके प्राण, उसकी शक्ति बहुत शिथिल हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, बहुत अधिक कमज़ोर हो चुका है। कष्टाम दशाम आपन्नो अपि, कष्टकारी दशा को प्राप्त हो गया है, मतलब ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया है जो बहुत ही कष्ट को देने वाली है। अब उसमें अपनी युवावस्था की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो शेष नहीं बची है। विपिन दीधीति ही अपि, उसका जो तेज है, उसका जो पराक्रम था, वो भी समाप्त हो गया है। और प्राणेषु नश्यत्सु अपि, उसके प्राण इस स्थिति में आ गए हैं कि कभी भी नष्ट हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति, जब जो स्थिति कैसी होती है कि किसी भी क्षण उसका जीवन समाप्त हो सकता है, ऐसी स्थिति में भी जो माननीयों में, स्वाभिमानियों में सबसे आगे रहने वाला है, अग्रेसरः, सबसे आगे रहने वाला है, वो केसरी, वो सिंह, क्या सूखी घास खा सकता है? नहीं। वो कहते हैं कि वो कभी भी सूखी घास नहीं खा सकता है, कि कैसी भी अवस्था में वो आ जाए, लेकिन वो कभी भी जैसे एक मुहावरा भी है कि शेर क्या घास खाता है, तो उसी तरह से यहाँ कहा गया है कि वो कितनी भी बुरी अवस्था में आ जाए, वो कभी भी घास नहीं खा सकता है। तात्पर्य क्या है कि वो अपने पराक्रम के, अपने स्वभाव के अनुकूल ही वस्तुओं को, चीज़ों को, भोजन को ग्रहण करना चाहता है। अब यहाँ पर जो बात कही जा रही है, क्या वो सिंह के लिए कही जा रही है? नहीं। हमें दिखाई दे रही है कि वो सिंह के लिए कही जा रही है, लेकिन वास्तव में किसके लिए कही जा रही है? एक स्वाभिमानी मनुष्य के लिए कही जा रही है। कि जो स्वाभिमानी मनुष्य होता है वो किसके समान होता है? उस शेर के समान होता है, उस सिंह के समान होता है, जो किसी भी स्थिति को, बुरी से बुरी स्थिति को प्राप्त हो जाए, लेकिन कभी भी अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं करता है। उसी तरह से जो स्वाभिमानी मनुष्य है, मनस्वी मनुष्य है, वो कितनी भी विकट स्थिति को प्राप्त हो जाए, कभी भी अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं करता है, अपने हित के लिए अपने सम्मान को नहीं छोड़ता है। उसे किसी भी स्थिति में आना पड़े, लेकिन वो सम्मानपूर्वक ही जीवन यापन करता है। जिस तरह से सिंह मरणासन्न होने की स्थिति में भी घास नहीं खाता है, वैसे ही स्वाभिमानी मनुष्य भी किसी भी स्थिति में आने पर ऐसे कार्य नहीं करते हैं जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुँचे। अंत तक वो अपने मान को, अपने महत्व को बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इससे पहले वाले श्लोक में भी हम, इससे पहले जो हमने वीडियो में पढ़े थे उसमें भी हम पढ़ चुके थे अप्रस्तुत प्रशंसा को। तो यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, क्योंकि बात कही गई है स्वाभिमानी मनुष्य के लिए, लेकिन सामने दिखाई दे रहा है सिंह, तो इसलिए सामने नहीं है, इसलिए अप्रस्तुत प्रशंसा है। और छंद वही है जो पिछले कई क्रमों से चलता हुआ आ रहा है, शार्दूल विक्रीडित छंद। इन दोनों के विषय में आप जानते हैं, आपने पहले के वीडियोस में देखा है, और यदि आपने नहीं देखा है तो आप पुराने वीडियोस में जाकर के इनको देख लीजिए।
और अब क्योंकि मैं अन्वय यहाँ पर नहीं दे रही हूँ, शब्दार्थ नहीं दे रही हूँ, ताकि आप इसको करना सीख सकें। ज़्यादा अगर मैं स्पष्ट करूँगी तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं तो अपनी कॉपी, अपना पेन लेकर के बैठें और जिन शब्दों पर भी आपको कोई समस्या है आप अपने नोट्स बनाते रहें और उनको लिखते रहें। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक क्या है? स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम निर्मासम अपि अस्थिकम श्वा लब्धवा परितोषमेति न तु तत् तस्य क्षुधा शान्ते सिंहो जम्मुकम आगतम अपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम सर्वः कृच्छ गतो अपि वाञ्छति जनः सत्वानुरूपम फलम। क्योंकि ये मान शौर्य पद्धति है तो उसी तरह के श्लोक यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अभी एक सिंह के विषय में बताया गया और यहाँ भी एक सिंह के विषय में तो बताया ही है, और उसके साथ साथ जो उसकी तुलना की है वो एक श्वान मतलब कुत्ते से उसकी तुलना की गई है। देखिए क्या कहा गया? श्वा कुत्ता, स्वल्प स्नायु, स्वल्प बहुत थोड़ी सी, स्वल्प बहुत थोड़ी सी, स्नायु जिस पे स्नायु बची है, आते बची है, वसा अवशेष मलिनम, और वसा चर्बी बची है, उसके अवशेष छोटे से जो टुकड़े हैं उसका जो अवशेष है उससे मलिनम जो मलिन हो रही है, गंदी हो रही है, निर्मांसम अपि मांस से जो रहित है ऐसी भी, अस्थिकम हड्डी को, लब्धवा प्राप्त करके, लब्धवा यहाँ पे कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, लब्धातु कत्वा प्रत्यय, कत्वा का अर्थ होता है करके, तो उसको प्राप्त करके, परितोषम एति परितोष को, संतोष को, संतुष्टि को प्राप्त करता है। न तु तत् तस्य क्षुधा शांतये, जबकि वह उसकी क्षुधा, अभी इससे पहले वाले में भी क्षुधा का क्षुतक्षाम शब्द आया था, तो यही अर्थ है यहाँ पर। क्षुधा का मतलब भूख, उसकी भूख की शांति के लिए नहीं होता है। क्या कहा कि कुत्ता है जिसने एक हड्डी का टुकड़ा प्राप्त किया है। कैसा है वो हड्डी का टुकड़ा? क्योंकि हड्डी कभी खाई नहीं जा सकती है। खाया क्या जा सकता है? उसके ऊपर जो वसा लगी है, जो मांस लगी हुई है, जो स्नायु लगी हुई है, उनको खाया जा सकता है और उन्हीं से भूख मिट सकती है। लेकिन उसे एक ऐसा हड्डी का टुकड़ा मिला है जिसमें ना तो स्नायु है, न वसा है, न मांस है, और मलिन है। इसके साथ ही वो मलिन है और उससे उसकी भूख नहीं मिट सकती है, लेकिन फिर भी उसे वो हड्डी का टुकड़ा मिल गया और वो बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा संतुष्ट हो गया है। उसे लग रहा है जैसे मुझे पता नहीं क्या मिल गया है। अब दूसरी चीज़, सिंहः जो शेर है, जम्बुकम अंकम आगतम अपि, अंकम आगतम अपि, अंक में, अंक का मतलब यहाँ पर गोद है। अंक के बहुत सारे अर्थ होते हैं, कई पर्यायवाची होते हैं। अंक एक अर्थ होता है चिन्ह, शशांक जैसे हम कहते हैं, शश अंक चंद्रमा को कहा जाता है, खरगोश के चिन्ह वाला। एक अंक हम नंबर्स को कहते हैं कि कितने अंक हैं, और एक अंक यहाँ पर जो है, अंक का मतलब है गोद। तो अंक में आया हुआ भी, गोद में आए हुए भी, जम्बुकम जो जम्बुक है, सियार है, उसको त्यक्तवा छोड़ करके, द्वीपम निहंती, द्वीप हाथी को कहा जाता है, हाथी को निहंती मारता है। देखिए एक तरफ तो वो कुत्ता है जिसे ऐसी हड्डी प्राप्त हुई है जिसमें खाने योग्य कुछ नहीं है, भूख को शांत करने योग्य कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको प्राप्त करके संतोष प्राप्त कर रहा है। उसे ये नहीं लग रहा कि इससे तो मेरा कुछ नहीं होगा, चलो मैं कुछ और कर्म करता हूँ और मैं अपने योग्य किसी वस्तु को प्राप्त करता हूँ। नहीं, उसे संतोष प्राप्त हो गया है। और एक तरफ वो शेर है जिसकी गोद में मानो सियार आ गया है। गोद में आने का तात्पर्य क्या हुआ कि सहज ही उसको प्राप्त हो गया है एक सियार, लेकिन वो उसको छोड़ देता है और वो किसको मारना चाहता है? हाथी को मारना चाहता है। क्योंकि अभी अभी हमने इससे पहले वाले श्लोक में पढ़ा कि जो शेर है वो अगर शिकार भी करना चाहेगा तो अपने बराबर वाले का, क्योंकि सिंह जिस प्रकार का शक्तिशाली है ऐसा शक्तिशाली तो हाथी के अलावा कोई नहीं हो सकता है। और शारीरिक रूप में देखा जाए तो हाथी तो शेर से बहुत अधिक बलशाली है, तो वो उसको छोड़ करके हाथी को मारना चाहता है। फिर
अगली जो बात कही उन्होंने, कृच्छगतः अपि, कठिनाई में, कठिन स्थिति में, विपत्ति में आए हुए भी, सर्वः जनः, सभी लोग, सत्व अनुरूपम, अपनी शक्ति के अनुसार ही, अपने पराक्रम के अनुसार ही, फलम वांछति, फल को प्राप्त करना चाहते हैं। कि किसी भी स्थिति में आ जाए, हम बहुत बार ये कह देते हैं कि हमने ये इसलिए प्राप्त नहीं किया क्योंकि हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन ये जो श्लोक हैं ये बहुत साधारण साधारण से उदाहरणों से हमें बड़े बड़े संदेश दे रहे हैं। तो ये हमें कह रहे हैं कि परिस्थिति पे यदि कोई व्यक्ति कहता है कि परिस्थिति के कारण उसको ये प्राप्त नहीं हुआ, तो वो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी विपत्ति हो, कितनी भी कठिनाई हो, हर व्यक्ति वही प्राप्त करना चाहता है जो वो अपने योग्य मानता है, या जिसके योग्य वो स्वयं को मानता है कि हाँ मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ, मेरी योग्यता इसको प्राप्त करने में है। तो वो उसी को प्राप्त करके संतुष्ट होता है, उससे कम को प्राप्त करके वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। तो ये जो चौथा चरण है, सर्वः कृच्छगतो अपि वांछति जनः सत्वानुरूपम फलम, ये आपसे सूक्ति के रूप में भी पूछा जा सकता है। आपके प्रश्न पत्र में श्लोकों की व्याख्या पूछी जाएगी, उसके साथ साथ में सूक्तियों के अर्थ भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सूक्ति के रूप में भी पूछा जा सकता है। और आपको ये बताना होगा कि सभी प्राणी अपनी पराक्रम के, अपनी योग्यता के अनुसार ही फल प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। तो यहाँ पर हाथी और कुत्ते के उदाहरण से यही स्पष्ट किया गया है कि संसार में मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार, अपने पराक्रम के अनुसार ही फल प्राप्त करना चाहता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपनी योग्यता से कम पर संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी योग्यता के अनुसार फल को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। यहाँ पर भी आपको बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कहा गया है कुत्ते और सिंह के लिए, लेकिन वास्तव में ये मनुष्यों के लिए बताया है। जिस जिस प्रकृति के मनुष्य होते हैं उनके लिए बताया गया है। तो यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार तो है ही, और उसके साथ में अर्थांतर न्यास अलंकार भी यहाँ इस श्लोक में है। छंद वही है जो इतने समय से चलता आ रहा है, शार्दूल विक्रीडित छंद, जिनके लक्षण हम पहले कर चुके हैं। तो ये हमारा आज का दूसरा श्लोक। अब हम तीसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। पहले हमने पढ़ा सिंह का उदाहरण, उसके बाद हमने पढ़ा सिंह और एक श्वान का, कुत्ते का उदाहरण, और अब हम केवल एक कुत्ते का उदाहरण पढ़ रहे हैं इस श्लोक में। देखिए ये भी बहुत सरलता से समझाया हुआ एक श्लोक है, बताई हुई एक बात है। लांगुल चालनम अधः चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च श्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंग वस्तु धीरम विलोकयति चाटुशतैश्च भुंक्ते। देखिए किस तरह से मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करता है, उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। और एक कुत्ते के साथ में एक हाथी को यहाँ पर लिया गया है। देखिए आप देख पाएंगे इसको कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपके सामने वो चित्र भी उसी तरह से दिखाई देगा आपको। श्वा कुत्ता, पिंड दस्य, पिंड को देने वाला, पिंड को देने वाला मतलब टुकड़ा देने वाला, रोटी देने वाला, भोजन देने वाला, पिंड को देने वाले के सामने लांगुल चालनम, लांगुल कहते हैं पूंछ को, चालनम मतलब उसको चलाना, पूंछ को हिलाने का कार्य करता है, चलाता है। अगर आप किसी कुत्ते को रोटी देने के लिए बुलाते हैं तो आप देखिए वो आपके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और आपके सामने खड़ा होकर के अपनी पूंछ को हिलाने लगता है। पूंछ को हिला के मानो वो आपको संकेत कर रहा है कि हाँ मुझे रोटी दे दो। फिर अगर आप उसको नहीं दे रहे हैं तो क्या करता है, अधः नीचे, चरणौ अपातम, वो क्या करता है आपके चरणों में गिर पड़ता है। फिर क्या करेगा वो, अगर आपने रोटी नहीं दी तो अपने आगे के दोनों पैरों को नीचे दबा करके, और ऐसा लगेगा जैसे वो आपके पैर छू रहा है, आपके पैरों में पड़ रहा है कि बस मुझे रोटी दे दो। फिर भी अगर आपने नहीं दी तो वो क्या करेगा, भूमौ निपत्ते, भूमि के ऊपर गिर करके, वदन उदर दर्शनम च, वदन अपने मुख और उदर मतलब पेट, वदन का मतलब मुख, उदर का मतलब पेट, उसका दर्शन कराता है, उसको दिखाता है।
क्या करता है कुत्ता, उल्टा हो जाता है और उल्टा हो करके आप अपना जो चेहरा है वो आपकी तरफ रखेगा और पैरों को हिलाएगा। तो ऐसा लगता है जैसे वो ये दिखा रहा है कि देखो मैं कितना दुर्बल हो गया हूँ, मुझे भोजन नहीं मिला है, मेरा पेट देखो कितना दुर्बल हो गया है, कृपा करके मुझे रोटी दे दो, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दो। तो वो आपसे इस तरह से विनती कर रहा है कि किसी भी तरीके से आप उसकी स्थिति को देख करके और उसके ऊपर दया करें, उसके ऊपर तरस करें और तरस खाएं और फिर आप उसको कुछ भोजन प्रदान कर दें। इसके बिल्कुल विपरीत एक जो हाथी है वो क्या करता है, गज पुंगवह तु, लेकिन गज पुंगव जो श्रेष्ठ हाथी है वो क्या करता है, धीरम विलोकयति, धैर्यपूर्वक देखता है। यदि आपने एक हाथी को कुछ खाने को दिया तो वो कभी भी अपनी भोज्य पदार्थ पर झपटेगा नहीं, वो धैर्यपूर्वक उसको देखता रहेगा और क्या करेगा, चाटु शतई च भूंगते, सैकड़ों बार जब आप उसकी चाटुकारिता करेंगे, जब उसको पुचकारेंगे, जब उसको सहलाएंगे, तब वो उसका भोग करता है। कि वो कभी भी भोजन को देख करके उसके ऊपर झपटता नहीं है, धैर्यपूर्वक उसको देखता रहता है और खाता भी नहीं है। जब आप सैकड़ों बार, कई बार उसको कहेंगे कि खा ले, उसको सहलाएंगे, उसकी चाटुकारिता एक तरीके से करेंगे, तब वो उसका भोग करता है। तो यहाँ पर जो स्वाभिमानी मनुष्य है और जो स्वाभिमान से रहित मनुष्य है, उन दोनों का अंतर दिखाया है कि जो स्वाभिमान से रहित एक श्वान है वो क्या कर रहा है, वो अपनी हर इस प्रक्रिया से, अपनी हर कार्य से आपको ये दिखाना चाह रहा है कि आप किसी तरह से भी उस पर तरस खाएं, उस पर सहानुभूति करें, उस पर दया करें और उसको भोजन करने के लिए दे दे। और वहीं दूसरी ओर एक स्वाभिमान से युक्त जो प्राणी है, कौन, हाथी, उसको आप दे रहे हैं तो भी वो उसको धैर्यपूर्वक देख रहा है और बहुत बार जब आप उसको सराह रहे हैं, जब उसको सहला रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, तब वो उसको भोगता है। तो यहाँ उन्होंने क्या बताया कि इसी प्रकार से जो स्वाभिमान से रहित मनुष्य होते हैं वो कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी के सामने भी, जैसे उसने कहा पूंछ हिलाना, तो किसी के सामने भी वो जा कर के गिड़गिड़ा सकते हैं, पैरों में गिर सकते हैं, अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन कर सकते हैं। लेकिन जो स्वाभिमानी मनुष्य है, यदि उसे किसी की आवश्यकता भी होगी तो भी वो कभी किसी के सामने दयनीय स्थिति में आकर के कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी एक कुत्ते और हाथी का वर्णन करके उन्होंने जो अधम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं और जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनके अंतर को समझाया है। इसलिए यहाँ पर भी अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और साथ में ही यहाँ पर जो वर्णों की आवृत्ति दिखाई दे रही है, लांगुल चालनम, ल करके दिखाई दे रहा है, वदन उदर दर्शनम, द दिखाई दे रहा है। इस तरह से जो बार बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इस कारण से वर्णों की आवृत्ति में कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है और छंद छोटा छंद है, आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा नहीं है। तो शार्दुल विक्रीडित तो हो नहीं सकता है क्योंकि वो बड़ा छंद होता है। तो यहाँ पर छंद है वसंत तिलका, जिसको भी हम पढ़ चुके हैं, उक्ता वसंत तिलका तब जाज गौगह। तो ये यहाँ पर छंद है और अलंकार है। तो आज की कक्षा के लिए बस हम इतना ही करते हैं। इसके आगे के श्लोकों को हम अगली कक्षा में, अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग इन श्लोकों को पढ़ें और ध्यान रखें, जैसा मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आप कभी भी श्लोक को देख करके उसके अर्थ को ना रटें, आप उसके शब्दों का विच्छेद करें, शब्दों को समझें, फिर उनका अन्वय करें, उनका अर्थ आपको, ये तो वैसे भी नीति शतकम है, बहुत सरल शब्द हैं, सरल उनके अर्थ हैं, उनके शब्दों के अर्थ समझ करके और उनका क्रम बना करके फिर आप उसको समझें और उसकी व्याख्या करें। अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, अपने वीडियो को सुनते समय कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठें। जो भी शब्द आपको मुश्किल लगता है, यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप उसके नोट्स बनाएं और फिर इसको दोहराते रहें। और आशा करते हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक होगा और हम लोग आमने सामने बैठ कर के भी अपनी कक्षा में पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सहना भवतु
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै।